बच्चे किस दिशा में चलेंगे, क्या करेंगे, क्या बनेंगे, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, क्या नहीं सीखेंगे, किसके पास जाएंगे, किसके पास नहीं जाएंगे, किन चीज़ों के साथ में चाह रखनी है और किन चीज़ों से परहेज रखना है, इन सारी बातों को माता पिता पहले से तय कर रखते हैं। माता पिता जैसे हैं अपने बच्चों को चाहते हैं कि वे भी वैसे ही बने। लगभग कोई माता पिता ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे खराब हो जाए, उनके बच्चे बिगड़ जाएं। हाँ, अगर माता पिता ही खराब हैं, उनकी नीयत खराब है, उनकी स्वभाव खराब है, वे बिगड़ चुके हैं, वे बुरे इंसान हैं, उनमें कोई अनुशासन नहीं है, उनमें कोई नीति नहीं है, उनमें कोई मूल्य नहीं है, ऐसे माता पिता निश्चय अपने बच्चों की परवरिश में किसी प्रकार के अनुशासन को नहीं लाएंगे, क्योंकि वे पहले अनुशासन नहीं जानते हैं, उसका पालन वे नहीं करते हैं। तो भला अपने बच्चों को कैसे अनुशासन को वो सिखा पाएंगे। हम बात कर रहे हैं अच्छे माता पिताओं की, हम बात कर रहे हैं अच्छी परवरिश की, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनकी स्वभाव अच्छी हैं, जिनकी नीयत अच्छी है। हम बात उनकी कर रहे हैं, चर्चा उनकी कर रहे हैं जो माता पिता अच्छे होकर अपने बच्चों को अच्छी राह पर चलाना चाहते हैं, भली राह पर चलाना चाहते हैं, अपने बच्चों को कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को सही इंसान बनाना चाहते हैं, नीति और धार्मिकता के साथ में, सच्चाई के साथ में, भलाई के साथ, ईमानदारी के साथ में और सही अनुशासन को सिखाने की मनसा रखने वाले उन माता पिताओं के बारे में गौर कर रहे हैं जो अपने बच्चों को पैदा होने से पहले ही उनके घर पर ऐसे माहौल को सिद्ध करते हैं, ऐसे माहौल को बनाए रखते हैं। उस माहौल में जन्मा उस बच्चे के आसपास सभी चीज़ें ऐसी होती हैं, सभी बातें भी ऐसी होती हैं, सारी घटनाएं भी ऐसी घटती हैं जिनमें उन माता पिता की चाहत होती है, उनकी इच्छा होती है। यदि आपके घर पर हमेशा झगड़ा, लड़ाई, मारपीट होते रहती हैं, आपके घर पर अपशब्द बोले जाते हैं, बुरी बातें की जाती हैं, आपके घर पर कोई ऐसी अनुशासन नहीं है, आपके घर पर कोई ऐसे मूल्य नहीं है, तो ऐसा माहौल में जन्मा हुआ आपका बच्चा या फिर आपके परिवार में किसी और का बच्चा अपनी आंखें खोलते ही, अपने कान खोलते ही उसके सामने के संसार को वो देख पाता है, उसके सामने के संसार को सुन पाता है, और जब वो बढ़ता जाता है उसका प्रभाव, उसका असर उसके ऊपर पड़ता है और अपने आप उसको ये जानकारी मिलती है कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसी बातें बोलना है, मुझे भी ऐसे कामों को करना है, मुझे भी ऐसे सब कुछ सीखना है। अगर आपका घर का वातावरण इसके विरुद्ध में है, अगर आपके घर पर अनुशासन है, आपके घर पर कोई झगड़ा, लड़ाई, मारपीट नहीं होता है, कोई अपशब्द नहीं बोले जाते हैं, तो आपका बच्चा जो आपके घर पर हो, आपके परिवार में हो, जैसे वो जन्म लेता है उसको ये संकेत मिलता है कि उसे भी इसी प्रकार के अनुशासन में चलना है, कि उसे भी इसी प्रकार की बातें बोलना है, ऐसे उसको सुनना है, ऐसे कामों को उसे करना है। हमारे घर का वातावरण स्वाभाविक रूप से हर किसी के ऊपर असर को दिखाता है, वह न केवल हमारे ऊपर वरन हमारे घर पर जितने भी हैं और जो आगे आने वाले हैं उन सबके ऊपर असर दिखाने लगता है। जिस दिन हमें एहसास होती है या फिर हमारे बच्चों को हमसे पहले एहसास हो जाती है कि घर पर जो कुछ है वो सही नहीं है, तो बदलने की कोशिश करते हैं, एक परिवर्तन के लिए चाहत रखते हैं। ऐसे समय पर जो वातावरण वहाँ पर पैदा हो चुका है, जो पहले से बन चुका है, उसके विरुद्ध में चलना शुरू करते हैं। इसके लिए कहीं और से वो सीख लेकर आते हैं। उनके भीतर की ये परिवर्तन कहीं से प्रभावित हैं और जहाँ से वे प्रभावित हुए हैं वहीं से वे सीखते भी हैं और वहीं से आगे बढ़ते भी हैं। अगर अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसी गलत नजर आती हैं, एहसास हो जाती है कि वो गलत है, हम दूसरी जगह अर्थात अच्छी जगह से कुछ बातों को लेकर आते हैं और उसके आधार पर हमारे जीवन को बनाने के निर्णय को लेते हैं। परिवर्तन की बातों को ध्यान करते समय, अनुशासन के विषय में कुछ बातों को गौर करते समय हम वापस इस्राएल की ओर जाते हैं, उनकी यात्रा में चलते हैं। इस्राएल मिस्र देश में से आए थे। परमेश्वर चाहते हैं कि मिस्र में जो कुछ भी उन्होंने सीखा है वो सब कुछ गलत है, इसलिए उसको आगे ना बढ़ाए। परमेश्वर इसलिए उनको एक नई विधि सिखाते हैं, उनके जीवन को पूरी तरह से बदलते हैं। उनका बोलना, उनका चलना, उनका खाना, उनका पीना, उनका सुनने का और उनकी सारी चीज़ों का, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपरा, उनकी आराधना, उनकी भाषा, परमेश्वर हर एक चीज़ को बदलना चाहते हैं। इस्राएल की प्रजा किस हद तक परमेश्वर की इन बातों को स्वीकार कर पाती है और किस हद तक इन बातों के आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं। कनान देश के सरहदों के पास परमेश्वर के आदेश के लिए इंतजार करते हुए इस्राएल की प्रजा के पास जाकर उन बातों को और आगे बढ़ाने से पहले अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करेंगे। दीन और नम्र करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ के लिए, अगुवाई के लिए हम मिलकर दुआ करेंगे। जीवित खुदावंद, हम आपकी शुक्र अदा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, महिमा करते हैं। अद्भुत से घड़ी प्रभु जी आपने हमारे जीवन में एक नए दिन के रूप में एक सौभाग्य के रूप में प्रदान किया है। शुक्र अदा करते हैं प्रभु जी, आभार प्रकट करते हैं वर्तमान के हमारे इस दिन में और आगे के भविष्य के लिए आपकी प्रणालियाँ, आपके उद्देश्य प्रभु जी आपने तय कर रखा है और आपकी विधियों के आधार पर चलने के लिए हम सबों को प्रभु जी फिर से एक बार आपके वचनों से बात करने के लिए सुबह सुबह यहाँ पर सिद्ध किया, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। आगे के समय प्रभु जी पवित्र आत्मा का अभिषेक में अगुवाई में चलाते हुए हमारे ज्ञान को प्रभु जी, समझ को खोलते हुए प्रभु जी आपके वचनों को जानकर उसके आधार पर चलने है तो आपके सानिध्य में आए प्रभु जी, आपके सारे भक्त गणों को, हमारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। आपके अभिषेक से भरा हुआ हाथ प्रभु जी सभी के ऊपर रखें
तंदुरुस्ती से भरा हुआ हाथ प्रभु जी सभी के ऊपर रखे। ज्ञान और विवेक से प्रभु जी हर एक को भरने के लिए दुआ करते हैं। आपके वचनों को जानकर उनके आधार पर चलने के लिए हर किसी को छूकर प्रभु जी आपके सामने में चलाने के लिए दुआ करते हैं। आगे के समय प्रभु जी आपकी दृष्टि में समर्पण करते हैं। सब कुछ प्रभु जी अपनी विधि के अनुसार, अपने नियम के अनुसार चलाइए। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर के उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुना कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन व्यवस्था विवरण 14 अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, मरे हों के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न बाहों के बाल बुनवाना, क्योंकि तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपने निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तो कोई घिनौनी वस्तु ना खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हिरन, चिकारा, तकमोर, बनेली बकरी, सावर नील गाय और बनेली भेड़। निदान पशुओं में से जितने पशु चिरे व फटे खुले वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले व चिरे खुरे वालों में से इन पशुओं को अर्थात ऊंट, करहा और शापान को ना खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चिरे खुरे के नहीं होते हैं, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर सुअर जो चिरे खुरे का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम ना तो इनका मांस खाना और ना इनकी लोथ छूना। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितना बिना पंख और छिलके के होते हैं उनको तुम ना खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। सब शुद्ध पक्षियों का मांस तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस ना खाना, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुर्रा, गरुड़, चील और भांति भांति के शाही और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तमाश, जल कुक्कट और भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा जाति के उल्लू और गुग्गू, धनेश, गिद्ध, हाड़गिल, सारस, भांति भांति के बोगले, नौवा और चमगीदड़ और जितने रेंगने वाले पखेरु हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, वे खाए ना जाए। परंतु सब शुद्ध पंख वालों का मांस तुम खा सकते हो। जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम ना खाना। उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेसी को खाने के लिए दे सकते हो, वह किसी पराये के हाथ बेच सकते हो, परंतु तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी व बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग कर रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसमें अपने अन्न और नए दाख मदो और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौटे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो और इस कारण वहां की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तो अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तु वहां ना ले जा सके, तो उसे बेच के रुपये का बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहां गाय, बैल व भेड़ बकरी व दाख मदो व मदिरा व किसी भांति की वस्तु क्यों ना हो, जो तेरा जी चाहे उसे उससे रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना, और अपने फाटकों के भीतर के लेवी को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग वंश न होगा। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवी जिसके तेरे संग कोई निज भाग व अंश न होगा, वो जो परदेसी, अनाथ, विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। व्यवस्था के 14वें अध्याय के जिन बातों को अब तक हमने पढ़कर सुना है उनमें परमेश्वर ने उनके प्रति क्या करना है और इसके बाद मनुष्य के प्रति क्या करना है, विधवाओं के प्रति क्या करना है, अनाथों के प्रति क्या करना है, याजकों के प्रति क्या करना है, और कौन से पशु खाना है, कौन से पक्षियों को खाना है, कैसी उपज को खाना है, और उपज के दशमांश को किस तरह से अलग करके रखना है। अगर परमेश्वर का मंदिर जो परमेश्वर चुन लेता है उनके भक्तों के घर से, उनकी जगह से अगर दूर हो, तो हर वस्तु तो उतना दूर नहीं ले जा सकते हैं, ना ही हर पशु को वहां तक लेकर जा सकते हैं। उन्हें बेचकर उसका कीमत वहां ले जा सकते हैं, उसी धन के साथ में अपने लिए कर सकते हैं। परमेश्वर के मंदिर में दशमांश के लिए जाना है, याजकों के लिए जो भाग देना है उनको दे देना है।
इसराइली किस विधि के आधार पर चलना है, इन बातों को सिखाते हैं। और अगर मरे वस्तु के विषय में हो या वे मरे हुए इंसान के विषय में हो, तुम इस प्रकार के कार्य जो मिस्र देश में होते हैं उनकी रीति, उनकी पद्धति, उनके रिवाज के अनुसार न करना, परंतु तुम परमेश्वर के लिए एक चुने हुए जन हो, परमेश्वर के लिए तुम खास हो, परमेश्वर की तुम याजक ठहरते हो, परमेश्वर के लिए तुम पवित्र जन हो। इसलिए उनके जैसे कोई काम करते हुए अपने आप को अशुद्ध ना करना और परमेश्वर की बातों को, उनकी विधियों को ना ठुकराना। इसलिए परमेश्वर ने सूचित करते हैं, अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो निश्चय भलाई तुम्हारे साथ चलेगी और बहुत से दिन तुम आशीष को प्राप्त करोगे। सारी बरकतें तुम्हारे पास सदा के लिए बनी रहेंगी। खुदावन चाहते हैं इन वचनों के आधार पर हमारी भी जीवन बनी रहे और हम भी आशीष को प्राप्त करें। आइए मिलकर दुआ करते हैं। जिस प्रकार से हमारे माता पिता तय करते हैं हम क्या करें, हम क्या ना करें, हम क्या बने क्या ना बने, उसी प्रकार से हम सबों को बनाने वाला, हमारे माता पिता को भी रचने वाला, इस संसार में हम सबको लेकर आने वाला, अपने प्रेम से भरने वाला, आशीषमान, अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, आपकी सेवा प्रभु जी हमें चाहने वाला, आपकी सेवा प्रभु जी हमें चाहने वाला और आपकी सेवाएं हमारे भविष्य को तय करने वाला, सिद्ध करने वाला और कौन हो सकते हैं। प्रभु आप हम सब के बारे में सोचते हैं और हमारे भविष्य को भी सिद्ध करते हैं। प्रभु आपके वचनों के लिए, आपके नियमों के लिए, आपकी बातों के लिए फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। कैसी राह पर हमें चलना है, कैसी राह से हमें दूर रहना है, इन बातों को सुनाते हुए प्रभु जी फिर से एक बार अपनी प्रेम को आपने हमारे ऊपर प्रकट किया है। शुक्रिया अदा करते हैं। आगे के दिन प्रभु जी और सारा भविष्य आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। इन वचनों के आधार पर आपकी आत्मा का अगुवाई में और प्रभु आप जो हमारे हाथ थामे हुए हैं उसी के आधार पर प्रभु जी हम चल पाए, आपके कदमों पर प्रभु जी, आपके राहों पर प्रभु जी, आपके मार्गों पर हम लोग खड़े हो पाए, स्वर्गराज के लिए प्रभु जी अपने आप को सिद्ध कर पाए और वहां पर प्रवेश करने जैसे प्रभु जी एक जीवन हम लोग यहाँ पर बिता पाए। ऐसे सौभाग्य परमेश्वर हमें प्रदान करते हुए आपकी इच्छा के अनुसार हमें चला रहे हैं। प्रार्थना को प्रभु जी आपने सुनकर दिए वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रवेश मसीह के बादलों के आगमन विलंब होती है प्रभु जी, फिर से एक बार कल सुबह हम सब लोग सजीवों की संख्या में रहे, आपके दिव्य सानिध्य में आने के, आपके आराधकों के, भक्तों के, भाग्यवान की संख्या में रहे। यदि हमारे संसार में मिलने से पहले प्रवेश मसीह के बादलों के आगमन संभव होगी तो आपके स्वर्गराज में हम सब लोग शामिल होने का सौभाग्य हमें प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर देवतन के लिए एक और बार धन्यवाद कहते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रवेश मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हमें संसार में लेकर आने वाला उस परमेश्वर से बेहतर और कौन हमें जान सकते हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा, हमारे परमेश्वर से बेहतर और कौन जान सकते हैं। हमारे परमेश्वर जो हमारे संग हैं, इस संसार में ऐसी कौन सी ताकत है जो हमारे विरोध में खड़ी हो सकती है। प्रभु का ज्ञान और प्रभु का समझ अगर हमारे साथ में है, ऐसी कौन सी बुरी ज्ञान और बुरी समझ हमारे पास आ सकती है। परमेश्वर अगर हमारा हाथ में चलते हैं, हमें कौन की राह से छुड़ा सकता है, हमें कौन की राह से भटका सकता है, हमें कौन स्वर्गराज जाने से रोक सकता है, हमें कौन और कैसी ताकत अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंचने से हमें रोक सकती है। उस परमेश्वर के हाथ थामे रहेंगे, उस परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे जो तेरे भीतर है, उससे बढ़कर है जो संसार में है। तेरे भीतर परमेश्वर है, इस संसार में शैतान है। परमेश्वर उससे भी बढ़कर है। हर विपत्ति को, हर संकट को, हर मुसीबत को परमेश्वर आपसे दूर रखते हुए आपके घर का माहौल बिल्कुल परमेश्वर के स्वर्ग जैसा बने, इस प्रकार सिद्ध करने के लिए परमेश्वर आपको समझ और ज्ञान से भरते हुए अपनी अगुवाई में चलाए। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।